उस समय जो नोकझोंक थी वो एक सही और गलत की थी, जिसको परिणाम भी अगर दिया तो मेरी मेरठ की संस्था ने दिया था दिल्ली के एक्सपो के अंदर। आज भी याद है दिल से। देखो मैं उस क्षण में बाहर नहीं आ पाया, एक तो शायद मेरे दिल के जो अरमान थोड़े रह गए थे मैं भी पूरे कर देता। आगे आपको किसी भी कंपनी में कोई दिक्कत आती है, जैसे सोनी, निकॉन, कैनन या आपका कोई भी ब्रांड है, तो सभी ब्रांड मेरे पास हैं मेरठ में उपलब्ध। और जो आपको रीजनेबल प्राइस पे मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा और जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, ये 100% गारंटी है। ये देखिए, मैं सैल्यूट है मेरे भाइयों को दिल से। ये भाई देखो, मैं यहाँ भी देख रहा था, कमाल है, सर बैठे हैं। ये देखिए कलम है, ये किसी व्यक्ति का नहीं, ये हमारी पहचान है। ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो दो शब्द कहें तो अच्छा लगेगा थोड़ा। अगर रिवाइंड करके पिछला समय देखना है तो ये उपलब्धि या तो उसके पास है या फिर फोटोग्राफर के पास। हमारी डिमांड डल साहब से ये है कि डल साहब हमारे मेन कार्यकर्ता हैं, बेचारे बहुत सम्मान भी करते हैं। पिछली बार तो मोमेंटम से इन्होंने मेरा सम्मान किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस आई कार्ड को, अपने स्टिकर्स को, संस्था के नाम को जितनी जल्दी आप प्रचलित करेंगे, आप उतनी जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, ये आपका नन्हा सा कार्यकर्ता आपके समक्ष हमेशा खड़ा रहेगा। थोड़ा मेरा निवेदन अपने प्रशासन और अपनी पार्टी की तरफ भी जरूर दें कि राशि बढ़ाई जाए फोटोग्राफरों। देखिए, मेरठ से हमारे साथी पधार चुके हैं। मैं निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं। जो अभी साथी आए हैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूं। खतौली आपका दिल से स्वागत करना चाहती है। आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए सर, आ जाइए, फोटो ले लीजिए। जी रानू जी, राजू जी आ जाएं, आइए सर। सभी का माला पहना करके स्वागत करें खतौली एसोसिएशन। और जल्दी करें, समय का अभाव। और खतौली फोटोग्राफर इनका अटैक बजा करके स्वागत करेंगे और मेरठ से सभी में बजा करके स्वागत करेंगे। और प्यारा सा स्वागत स्वागत करें।
इकबाल जी, वीरेंद्र जी, आइए सर आप अपनी सीट ग्रहण कर लें। स्टूडियो कलोनी, अंकुर स्टूडियो कलोनी, दिनेश मोदला मिक्सिंग सेंटर, विशाल संदीप कुमार ग्राफिक स्टूडियो कलोनी, संजय कुमार ग्राफिक स्टूडियो, सतेंद्र कुमार लक्ष्मी स्टूडियो कलोनी, ओम प्रकाश स्टूडियो,
स्टूडियो बर्कली। अगर रिवाइंड करके पिछला समय देखना है तो ये उपलब्धि या तो उसके पास है या फिर फोटोग्राफर के पास। आप लोग सभी भाई समझिएगा कि हमें अपनी प्रतिष्ठा के साथ, अपने सम्मान के साथ कभी भी चूक नहीं करनी चाहिए। मैं मेरे फोटोग्राफर भाइयों से कुछ से निवेदन करूंगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। कोई मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं अग्रिम रूप से क्षमा चाहता हूं। मेरा कथन आपके सुखद भविष्य के लिए होगा। किसी भी व्यक्ति जो फोटोग्राफी करता है, हमारे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, कहीं भी जाना आना है, सबसे पहले अपने शूज, दूसरा हमारे वस्त्र, ये अप टू डेट होने चाहिए। तीसरा हमारा चेहरा, ऐसा नहीं कि दाढ़ी उखड़ी हुई है, दाढ़ी वाला इंसान थोड़ा हार्ड लगता है, या तो इस तरीके से कटिए। हम लोग कहीं भी जाए, सबसे ज्यादा महिलाओं के ज्यादा हमारे को नजदीक रहना पड़ता है। अगर आप शौक होंगे तो आदत बोलने का आपका नजरिया सबके साथ एक अच्छा होगा। खुद के लिए कहता हूं, ऐसा व्यक्ति जो अपने काम का सही मूल्यांकन नहीं कर सकता कि मुझे कितनी राशि में काम देना है, मैं समझता हूं उसको काम करने का हक भी नहीं होना चाहिए। आपके अपने परिवार का पालन पोषण, अपने बच्चों की जिम्मेदारी शायद हम बेहतर तरीके से निभा पाएंगे। कोई व्यक्ति नहीं चाहते फोटोग्राफर स्टेज के सबसे सामने संतोष किस चीज का आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा, जो लोग पीछे कुर्सियों बैठे हैं, अगर आगे जगह है तो कृपया आगे बैठे। छायाकार राशि तो मिलती है, हम लोग लेना नहीं जानते। एक फोटो कह दूं 30 बाई 40 साइज की। एग्जाम्पल मुझे अभी ताजा कुछ याद है, एक बच्चे का। मैं भाई साहब बेशक वो आए ना आए, मुझे अपने काम होना चाहिए। उन्होंने उस चीज को कर दिखाया। आप अब अपना इवेंट शूट करके आने के बाद पार्टी के मुखिया को दे देंगे, वो जिसको भी वो लिंक देंगे, वो अपनी सेल्फी खींचेगा। जितना डाटा आप उससे चाहेंगे, जैसे मैंने उस पार्टी के परिवार के लोगों से मांगा अपना मोबाइल नंबर डालो, मैंने उन क्लाइंटों के भी, उन और लोगों के भी। उसके बाद सेल्फी ली। वो इतना तेज टेक्नोलॉजी है, मैंने एक ग्राहक के ऊपर आजमाया, दूल्हे की कोहनी में से जैसे पीछे दबा देंगे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है। दूसरा, अभी उनसे मैंने कहा है, हमारे साथ दिक्कत एक और भी हो रही है कि आधे से ज्यादा तो फोटो हमारी व्हाट्सएप पे बढ़ जाती है, जिसका कोई मूल्य तक नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि हम लोग सर्वे सर्वा है, नहीं, मैं भी वही बता रहा हूँ, फोटोग्राफर हूँ आपकी तरह। सबसे पहले अपनी वेशभूषा, फिर आपके बोलचाल का तरीका, आपकी कार्य, आपकी पहचान है। ये चीज इसको गले में डाल के फोटोग्राफी करने जाए, कोई तू तड़ाक नहीं कर सकेगा। उसको पता होगा ये बंदा कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसके साथ गलती नहीं करनी, गलत बात नहीं करनी। इस आई कार्ड को, अपने स्टिकर्स को, संस्था के नाम को जितनी जल्दी आप प्रचलित करेंगे, आप उतनी जल्दी सफलता की सीढ़ी चढ़ते नजर आएंगे। ये देखिए, मैं सैल्यूट है मेरे भाइयों को दिल से। ये भाई देखो, मैं यहां भी देख रहा हूं, मतलब कमाल सर बैठे हैं। ये देखिए कलम है, ये किसी व्यक्ति का नहीं, ये हमारी पहचान है। मैं हमारे भैया दिनेश मोतला जी के बच्चे लक्ष्मण मोतला जी को निवेदन करता हूं कि नाम हासिल किया है। मैं कार्यकारिणी से निवेदन करता हूं कि अक्षय मोतला को और समस्त उसके पापा जी को साथ लेकर के आए और उनका माल्यार्पण का मोमेंटो देकर के सम्मानित करें।
ये माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म देकर और अपनी मेहनत की कमाई से एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करके फोटोग्राफर की शादी में एल्बम बन जाना ही एक अचरज की बात है। मेरी शादी मैं कहूँ आप ही के नजदीकी क्षेत्र मुजफ्फरनगर से हुई है, मेरे बड़े भाई की मेरठ से। मैं तो यही कहूँ, मैं कहीं बाहर का नहीं, आपके यही कहूँ। तो भाई कैसा कमाल था कि मेरी शादी मतलब पोर्ट्रेट नहीं बन पाए, 2 फोटो है सिर्फ इकट्ठे की, शादी में फोटो बन जाना फोटोग्राफर गया भाई, दिल से भाई गजब। जी मैं कार्यकारिणी से निवेदन करता हूँ कि भैया को सम्मानित करके इन्होंने एक अच्छा फोटोग्राफी में इतिहास बनाया है कि वो कहावत है पुरानी, कैसे धोबी पे फूस नहीं, कबाड़ी की छान पे फूस नहीं, 13 नंबर ये हमारे दूसरा नंबर 49 एक डेमो के हकदार, बहुत सुंदर। तीसरी पर्ची दे रहा हूं कि इनकी अगले वर्ष फोटोग्राफी करते करते 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और ये ऐसे ही धूमधाम से और बड़े हॉल में अपनी गोल्डन जुबली आपके साथ मिलकर बनाएंगे। इन्होंने मुझे आश्वासन दे रखा है और खुला निमंत्रण रहेगा उसमें। मैं अनुराग जी से संस्था को, आपकी हमारे यूपी की हमारी जो संस्था है उनसे तो जुड़े हुए। क्या होगा आप आज के बाद यूपी में तो मेरे भाई लोग बैठे हैं, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर देश के किसी और डिस्ट्रिक्ट स्टेट में जाते हो, वहां किसी चीज की दिक्कत होती है, अपने अध्यक्षों के माध्यम से बात कीजिएगा, वहीं के वहीं मदद मिलेगी आप लोगों को। मोहना से, सकौती से, मंसूरपुर से, रतनपुरी से जितने फोटोग्राफर भाई सभी आ जाए एक साथ, माल्य पहना करके उनका स्वागत करें। कार्यकारिणी जल्दी करें, समय का अभाव है। जान सकते ग्रुप फोटो करा लें। बहुत सुंदर स्वागत समारोह। भारतीय जनता पार्टी, ये आपका नन्हा सा कार्यकर्ता आपके समक्ष हमेशा खड़ा रहेगा। कभी भी, जैसे अभी चुग साहब ने बताया कि आप लोग सर्व फोटोग्राफर एसोसिएशन अपने गाड़ी पर, वाइजर पर लिखवाएं, बिल्कुल लिखवाएं, लिखवाना चाहिए, एकता में शक्ति होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो खतौली नगर में, आपका ये भाई 24 घंटे आपके लिए आपको प्राप्त मिलेगा। और चुग साहब मैं आपको बता दूं, जो भाई हैं मेरे सब जानते हैं, जो मुझसे परिचित हैं, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, किसी भी चीज की कभी भी किसी को आवश्यकता पड़ी है तो इस बंदे ने कहीं मना नहीं किया। क्योंकि पता क्या होता है चुग साहब, अगर हम लोग अपने के काम नहीं आ सकते तो हम लोग किसके काम आएंगे? अगर हम लोग अपने के लिए नहीं कर सकते, मैं कह रहा हूं फोटो एसोसिएशन आज से पहले भी मैं आप लोगों के काम आता था। अगर किसी भी चीज की आवश्यकता हो, जो बाहर के हैं मुझे नहीं जानते, सुनील भैया से मेरा नंबर ले लें, कभी भी आवश्यकता हो मैं सदैव आपके लिए रहूंगा। जैसे बता रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि हमारे होगा भी जब जल्दी ही इलेक्शन भी होने वाले हैं, इनके अंदर कैमरों की भी आवश्यकता रहती है।
थोड़ा मेरा निवेदन अपने प्रशासन और अपनी पार्टी की तरफ भी जरूर दें कि राशि बढ़ाई जाए फोटोग्राफरों की। ये आज सच बता रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी अपना कोई पिछला कार्यकाल देखना है तो फोटोग्राफी के माध्यम से ही देख सकते हैं। अगर वो खुद भी रुचि रखते हैं फोटोग्राफी के अंदर, बहुत अच्छी रुचि रखते हैं जी वो। मैंने देखा है अक्सर, कभी काफी उनको ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं। वो फोटोग्राफी बहुत रुचि रखते हैं। तो निवेदन, अगर वो राशि बढ़ेगी तो भी हमारे भाइयों काम आएगी। और दूसरा, बाहर से फोटोग्राफर ना करके ऐसे समय में खतौली के लोगों को ही साथ दिया जाए तो और बेहतर हो जाए। शुभ साहब, आपको आश्वस्त करता हूं, अपने लेटर पे लिख के भेजूंगा, राशि जरूर बढ़ाई जाएगी, ये भी गारंटी देता हूं। और अभी बीच में एक बात हो रही थी जीपीएस वाली के अंदर में, अगर कंपनी वाले बैठे हैं ना, अगर हमारी कहीं आवश्यकता हो, हमारे लेटर पे लिख के जाना हो या सरकार से कहीं कहना हो, उसके लिए भी हम तैयार हैं, बिल्कुल लिख के देंगे। आप लोगों के हमेशा साथ रहेंगे। धन्यवाद। आप वो ताकत बैठे हैं, वो शक्ति बैठे हैं, आप हमेशा सामने वाले के। अगर पुलिस वाला है वो ये चाहता है कि क्राइम हो मुझे पूछे, डॉक्टर ये चाहता है कि बीमारी फैले मुझे पूछे, मेरा सीजन चले। हर किसी की बात है, जैसे किसी विभाग में समय का अभाव है। एक फोटोग्राफर वो शख्स बैठा है जो ये चाहता है कि तुम्हारे घर में हमेशा रौनकें लगती रहे और आप मुझे याद करते रहे। आप वो ताकत है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यकारिणी से निवेदन करता हूं कि हमारे प्रवीण ठकराल जी को एक छोटा सा एसोसिएशन का सम्मानित प्रतीक चिन्ह हम ठकराल जी को देना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे भैया कुकिन जी, वो दो शब्द कहें और हमें आगे के लिए अनुरोध करें। हमें इनसे बहुत आस है और कुछ इनके हमारे लिए प्रति गिफ्ट है, वो अपने मुख से बताए तो बहुत अच्छा लगेगा। कुकिन जी। धन्यवाद सुनील जी। सबसे पहले तो मैं अपनी जो सर्विस फोटोग्राफर एसोसिएशन खतौली का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आज रखने की जो है कोशिश की है और बहुत अच्छी तरीके से अब तक मेंटेन किया हुआ है। और मंच पे बैठे मेरे सभी सम्मानित और अपने सभी फोटोग्राफर भाइयों का स्वागत करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी तरीके से हमारी जो एसोसिएशन है खतौली वाली बहुत अच्छी तरीके से उसने प्रोग्राम को चलाया है और आपके लिए जो भी बन सका है वो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे आपको किसी भी कंपनी में कोई दिक्कत आती है, जैसे सोनी, निकॉन, कैनन या आपका कोई भी ब्रांड है, वो सभी ब्रांड मेरे पास है मेरा रिव्यू क्लब। और जो आपको रीजनेबल प्राइस पे मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा और जेन्युइन प्रोडक्ट होगा, ये 100% गारंटी है। और बात रही रेट की, रेट आप पूछ लीजिए, जहाँ भी जो मिलता होगा उससे जो भी कोशिश होगी हमारी अच्छे से अच्छे रेट में आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है ना सर? और वक्त पे आपको जो आपके जिस भी कंपनी का आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं उसकी वर्कशॉप भी करवाने के लिए हम एसोसिएशन के साथ मिले रहेंगे। ठीक है ना सर? और एक हम बहुत दिन से जैसे हम दिल्ली फोटो फेयर लगता है हमारा, वहाँ जाते हैं सभी फोटोग्राफर, बहुत अच्छा लगता है, सारी कंपनी आती है। तो उसके बारे में थोड़ा हमारे विकास भाई जो हैं वो हमारे ऑल प्रोफेशनल फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो दो शब्द कहें तो अच्छा लगेगा थोड़ा। हम हमारे भैया कुकिन जी का ये एसोसिएशन स्वागत करना चाहती है और जो आप नीचे स्टॉल देख रहे हैं वो सारी स्टॉलें वो हमारे कुकिन जी के। और शुभकामनाएं खतौली एसोसिएशन के लिए, इसने इतना भव्य प्रोग्राम रखा। और मंच पर बैठे जितने भी अतिथि हैं इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो इतना गाइड कर रहे हैं हमारे डल साहब। मैं ज़्यादा
ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, थोड़ी बात करूँगा। अभी बात आई प्रगति मैदान में फेयर की। हम लोग सभी जाते हैं, लाखों की संख्या में फोटोग्राफर जाते हैं। अभी डल साहब ने बताया 250 के समथिंग में स्टॉल लगेंगे। हमें वहाँ सब कुछ अच्छा लगता है, सब बेस्ट है। हमारी डिमांड डल साहब से ये है कि डल साहब वहाँ के मेन कार्यकर्ता हैं, बेचारे बहुत सम्मान भी करते हैं। पिछली बार तो मोमेंटम से इन्होंने मेरा सम्मान किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि जो हमारे बुजुर्ग फोटोग्राफर वहाँ पर जाते हैं, एक तो उनको बैठने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा वहाँ पर बैठने तक की व्यवस्था नहीं होती, लोग इधर उधर बैठते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। क्या डिमांड गलत है या सही है, आप सभी लोग बताओ। एक दूसरी डिमांड हमारी ये है, जब आप एंट्री पॉइंट बनाते हैं तो वहाँ कम से कम पानी की व्यवस्था जरूर करते हैं। खाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, खाना आप नहीं दे सकते, वो अलग मैटर है। लेकिन पानी की व्यवस्था की वहाँ इतनी ज़्यादा शॉर्टेज होती है कि जो पानी बाहर 20 रुपये का बिकता है, लोग 40 रुपये का खरीदते हैं। मैंने वहाँ देखा है, लोग टॉयलेटों में जा जाकर जितने पैसे वहाँ जाकर पानी पीते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंसल्ट फील होती है। तो वहाँ पानी की व्यवस्था आप इस बार जरूर करा दें, इससे बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है फोटोग्राफर की संख्या भी बढ़े, क्योंकि फोटोग्राफरों की संख्या धीरे धीरे प्रगति मैदान से हर साल कम होती है। ये हमने देखा है, ये हमारी अपनी डिमांड है, जबरदस्ती नहीं है। मैं सर्वप्रथम तो बता दूं, मेरे भाई के लिए भी थोड़ा सा एक कहना चाहूँगा। मैं आकार एक्सपो का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ जैसे आप हैं। ये दूसरी बात है कि हम लोग मिल के साथ चलेंगे तो कारवां भी लंबा होगा और परिणाम भी बेहतर आएगा। और आप लोग जब भी आप लोग दिल्ली आए, देखिए एक तो एक दो की संख्या में आए, और एक हम लोग अपने ही किसी वाहन में इकट्ठे हो के आए। बस 2 बस हो गई, 3 बस हो गई, इकट्ठे हो के आए। सामने वालों को भी दिखाई देता है कि कोई शक्ति चल के आ रही है। रही बात पानी की, देखो मैं अभी आपकी यहाँ की कार्यकारिणी और आपके समक्ष वहाँ के जो मुखिया हैं, क्योंकि ये आकार एक्सपो लगाती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो पूरे देश भर में 10 से 15 तरह के एक्सपो लगाती है, जैसे टेंट वालों के, डेकोरेशन वालों के, फेस ब्यूटिशियन के, तो वो उनका व्यवसाय है। मैं उनके साथ मिलके प्रयास अपने भाइयों के लिए लड़के करूंगा कि ये व्यवस्था होगी। मेरा तो देखो, मैं जितना अगर कहूं ना, आपकी तरफ मेरा कदम होगा उतना किसी तरफ नहीं हो सकता। उसके सबसे बड़ा बता दूं कारण, कुछ लोग मुझसे वैसे भी ना अक्सर पूछते हैं, संजीव जी आप इतना समय कैसे निकाल लेते हो? पहली बात, मैं एक्सपोजिंग नहीं करता, इतने फंक्शन साल में 20 काम करूंगा, 20 में 200 के बराबर कमाऊंगा। थकना है, टाइम बच गया, वो मेरे भाइयों के लिए काम आ गया। दूसरा, मैं बताऊं मेरे साथ एक थोड़ी सी दिक्कत है, मेरे माता पिता तो जा चुके भाई साहब, और मेरे पीछे अब मेरे पास बच्चे नहीं है, तो मेरा जो परिवार है ना, आप लोग औसत आयु इंसान की कितनी है आज के कल? 60-70 वर्ष। भाजी गलत तो नहीं कह रहा, 54 वर्ष का हो चुका हूँ, कल का भरोसा नहीं, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर है, अपने भाइयों के लिए कुछ करके जाऊंगा, ये मेरा पक्का विश्वास है भगवान के प्रति। और मैं अपनी कमाई का, मैं ये अच्छा कमाई वो दे रहा है तो कर रहा हूँ भाइयों के लिए, कहीं आना जाना सब जगह खर्च होता है, या उनके कहीं वेलफेयर के लिए करना। मैं अपनी कमाई का 40 से 60% हिस्सा फोटोग्राफर वेलफेयर के लिए खर्च कर देता हूँ। मेरे को कुछ बचा के नहीं रखना, मेरे को मेरे भाइयों के लिए कुछ करके जाना है। और एक ही सोपन है, जो इज्जत हम लोगों ने पहले बड़ों ने देखी हुई है, वो इज्जत हमने फोटोग्राफर व्यवसाय के अंदर जितने प्रतिशत बढ़ सकेगी वो बढ़ा के जाए। धन्यवाद। और संजीव डाल जी के बारे में भी एक बात बता दूँ, हम जहाँ भी गए हैं किसी की मदद करने के लिए हमारे साथ हमेशा रहे हैं। एक बार इटावा के अंदर एक केस हुआ था, 7 लड़के हमारे बीच से चले गए थे फोटोग्राफर, आप लोगों को याद होगा, फेसबुक के माध्यम से देखा होगा आपने।
वहाँ भी लोगों ने आर्थिक मदद भी की थी, यूपी से, हरियाणा से, मतलब काफ़ी सारे लोग। मुझे नहीं लगता मेरे करियर के अंदर उससे बड़ा कोई फोटोग्राफर के साथ हादसा हुआ होगा। तो हम लोग वहाँ पर भी गए, तो अभी संजीव डल जी ने बताया कि एक दूसरे से जब मिलेंगे, एक दूसरे के पास बैठेंगे, तभी लोगों को पता लगेगा आप क्या दिक्कत है। तो जब एक सूत्र में जाएंगे, एक बार आपने देखा होगा प्रगति मैदान में जब एक साथ गए थे, पूरी टीम हमारी 3-4 बसों के साथ गई थी, तो अलग ही मामला, सिस्टम अलग ही था। जब किसी चीज़ कहीं बट के जाएंगे तो उसका मजा नहीं आता। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जब प्रगति मैदान में जाए तो फिर टीम के साथ जाओ। मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, आप लोग टीम के साथ आइए, कंपनी के मालिक बाहर रिसीव करने हैं। धन्यवाद। इस पेन ड्राइव में सबके फोटो भेज देना भैया, ये इसलिए दिए आपको सभी के लिए जो रजिस्ट्रेशन फोटोग्राफर हैं, सभी के लिए एवर मोड से एक गिफ्ट आया है, और वो गिफ्ट खाना खाने के बाद आप सुंदर भैया से ले करके अवश्य जाएं। और सभी फोटोग्राफर साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। देखिए, मैं अपने सभी साथियों से सिर्फ एक बात कहता हूँ, सर से तो मैं क्षमा चाहूँगा, सर का तो काम है कैमरा बेचना, कैमरा नहीं बेचेंगे तो कैसे होगा। लेकिन मैं सभी साथियों से सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी, जो कैमरा हमारे पास मौजूद है, हमें उसकी पूरी जानकारी, कोई छोटा कैमरा है, बड़ा कैमरा है, देखिए कैमरा खाली काम करता है, क्लिक करता है, उस कैमरे से हमें काम कैसा लेना है वो हमारा माइंड करता है। हमें क्या पक्ष रखना है, क्या सेटिंग करनी है, वो सब कुछ हम खुद करते हैं। एक कैमरे की होड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। हम लोग 2 साल तक पैसे इकट्ठे करते हैं, जमा करते हैं, कमाते हैं, और 2 साल बाद उसमें और पैसे डाल के नया कैमरा लेकर आ जाते हैं, क्योंकि लगता है कि बराबर वाले साथी ने दूसरा कैमरा ले, इससे छोटा हो गया। कि मैं सबको एक मुहावरा देता हूँ कि मेरे पास 2 रुपये का पेन है और मेरे सब कुछ याद है। आप सबके पास 1 लाख रुपए का पेन है लेकिन याद नहीं है, पास कौन होगा? कौन पास होगा? 2 रुपये वाला पास होगा। तो प्लीज आप अपने कैमरे की जो नॉलेज है प्रॉपर वो रखें, आपस में कैमरे की होड़ पे मत पड़ें। टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर आप सक्षम हैं तो लें, लेकिन किसी से उधार लेके, आज की डेट में जो फाइनेंस कंपनी इतनी हो गई, आपको कहती हैं आ जाओ 5,000 रुपये दो कैमरा ले जाओ, 10,000 रुपये दो कैमरा ले जाओ। बाद में हम लोग उसकी EMI नहीं भर पाते, फिर हम रेट कंपनी में घुस जाते हैं, क्योंकि पता है 10,000 रुपये उसकी EMI जाती है। अब जो आदमी एक्सपोजर 10,000 रुपये ले रहा है वो सोचेगा कि 2,000 रुपये लेते हैं तो 5 करोड़ को EMI तो निकलेगी। भाई साहब ने ना कुछ पुराने क्षण याद दिलवा दिए, वो खट्टे मीठे हमारे अनुभव थे आपसी लड़ाई के। और मैं कह रहा हूँ जिनका इन्होंने नाम लिया, हमने उधर नहीं जाना। कोई भी संस्था कभी गलत नहीं होती। गलत कौन होता है? इंसान। कागजों का कोई दोष नहीं है भाई साहब। जो भी पद का अभिलाषी होगा वो किसी का भला कर ही नहीं सकता। क्या अगर मैं किसी संस्था में पदाधिकारी नहीं होता तो क्या किसी की मदद नहीं कर सकता था? सब भी कर सकता। तो भाई उस समय जो नोकझोंक थी वो एक सही और गलत की थी, जिसको परिणाम भी अगर दिया तो मेरी मेरठ की संस्था ने दिया था, दिल्ली के एक्सपो के अंदर। आज भी याद है दिल से। देखो मैं उस क्षण में बाहर नहीं आ पाया, एक तो शायद मेरे दिल के जो अरमान थोड़े रह गए थे मैं भी पूरे कर लेता। वो व्यक्ति लगातार इतने स्तर पे फोटोग्राफरों को लूट रहा था। मेरे साथ तो उसने पीने के बाद एक ऐसी बात कह दी थी कि हैरान हो जाओगे कि मायावती जैसी जब लाखों करोड़ों रुपए डकार गई, मैं फोटोग्राफरों पर थोड़े डकार जाऊंगा तो मेरा कोई क्या कर देगा। उसकी असिस्टेंट उससे ऊपर। मैं कहा जी क्या करती हो? मैंने बातों में, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग रखी हुई है जी। मुझे काम सौंपा हुआ है, किसी क्षेत्र के किसी बंदे को पकड़ा, उसको बोला चल तेरे को प्रधान बना देते हैं, अब तो दूसरी संस्था से बंदे तोड़ने शुरू कर। और उससे पैसे लेती थी। प्रधान बनने के 5100
सेक्रेटरी बनने के 3100, कोषाध्यक्ष बनने के 2100, घर बैठे बैठे वो कहीं के भी प्रधान बना देते थे। ऐसी संस्था किसी का भला कर सकती है? मुझे क्या पता खतौली के अंदर कौन आदमी सही है, कौन गलत है। मैं कौन होता हूं उसको सुनिश्चित करने वाला, उसे तय करने वाले होंगे तो वो आप लोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं कोई रिकॉर्डिंग मत करना कि आने वाली 1 जनवरी दिन में आपकी खतौली में एक स्थापना दिवस मनाया जाएगा, मिनी फोटो मनाया जाएगा। दिल्ली से चलकर खतौली में मिनी फोटो फेयर आ रहा है। लगभग नीचे वाले स्तर पर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं, तो आप उसके लिए सब तैयार हैं। और मैं जो हमारी मेरठ, मुजफ्फरनगर, मवाना, रामराज, मोरना, सकौती जो भी आसपास के कस्बे हैं, जहाँ तक भी हमारे हाथ पैर जाएंगे, हम सबको खुले दिल से आमंत्रण देंगे। सुनील जी, रानू शर्मा जी, अध्यक्ष श्री जावेद अली और सचिव राजू पंडित जी, आसिफ कैफी जी भी आ जाएं।